नमस्कार, पुण्यश्लोक के अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या की मंजली सासूबाई द्वारकाबाई साहेब रो रही होती हैं, बिलख रही होती हैं और अपनी दासी यमुना बाई से कह रही होती हैं कि क्या कुछ नहीं किया हमने, कितने ख्वाब देखे थे, कितने स्वप्न देखे थे और एक झटके से एक पल में मल्हार राव सूबेदार जी ने सब तोड़ दिया। हम मतलब कि उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो अपनी बेटी से इस तरीके से व्यवहार करेंगे। तनिक भी नहीं सोचते अपनी बेटी के बारे में, उन्हें तो सिर्फ़ अपना मालवा दिखाई देता है, अपना बेटा दिखाई देता है। और वो क्या कहती हैं, गो यमुना बाई कहती हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका स्वप्न आपको टूटता हुआ नज़र आ रहा है, मगर आप बहुत कुछ कर सकती हैं। वो कहती हैं, क्या मतलब? वो कहती हैं, जो आपके अपने हैं, उनके लिए आप खुद कुछ कीजिए, ठीक है? मल्हार राव सूबेदार जी नहीं कर सकते, आप तो करिए। आपकी बेटी के लिए, दामाद के लिए, समधी धना सरदार के लिए, और मैं भी तो आपकी अपनी हूँ। तब उनके हाथ को पकड़ लेती है द्वारकाबाई साहेब और कहती है, वाक़ई में तुम मेरी हो। फिर वो कहती हैं कि आप यूँ कीजिए, आप जितना कर सकते हैं करिए। आप जाइए, धना सरदार को बता दीजिए कि मल्हार राव सूबेदार जी भी अपने तरीके से इस प पूरे प्रकरण की जो है, निम्बोड़ी गाँव वाले प्रकरण की जाँच कर रहे हैं, तो वो सचेत हो जाएँगे और अपना काम अच्छे से कर पाएँगे। वो कहती है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अपने पति के साथ में विश्वासघात नहीं कर सकते। वो राजा हैं और उनका जो नियम कायदे जो हैं, हम उनको मानते हैं, वो सही कर रहे हैं। मगर यहाँ बात सिर्फ़ बेटी की है, इसलिए मैं चिंतित हूँ, मगर मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, ये गलत है। वो कहती है, ऐसा नहीं है। देखिए, देवी अहिल्या और सूबेदार, छोटे सूबेदार जी भी क्या करते हैं, मालवा की बात करते हैं, मालवा के लिए काम करते हैं और सिर्फ़ इसीलिए बड़े सरकार को वो लोग पसंद हैं। तो धना सरदार को भी कहिए कि मालवा के लिए काम करें, ना कि सिर्फ़ अपने लिए। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने और उन्होंने ये कहा यमुना बाई ने कि आप उनको सिर्फ इतना कहिए कि मालवा के लिए काम करें, ईमानदारी से काम करें, और यदि इस प्रकरण को उन्होंने सुलझा लिया, इस मुद्दे को सुलझा लिया, तो बड़े सूबेदार जी के चहेते हो जाएंगे वो। ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, मतलब इन चीज़ों की भी वो कदर करेंगे फिर कि हाँ, धन्ना सरदार समधी तो हैं ही, मगर अच्छे लायक सरदार भी हैं। और देखिए, आपको तो पता है कि जासूसी कर रहे हैं तुको जी उनकी, और यदि तुको जी को कोई सबूत मिल गया आपके समधी जी के खिलाफ, तो आपके समधी जी तो गए काम से। तो वो कहती हैं कि हाँ, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कहती हैं, ठीक है, हम नाराज़ हैं, उनकी बात बहुत बुरी लगी है, मगर अपने पति के साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते यमुना बाई। वो कहती हैं, गद्दारी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपको आपके समधी जी को बचाने के लिए कह रही हूँ। और देखिए, उनको सबसे प्रिय कौन है बड़े सरकार को? सिर्फ़ मालवा। तो मालवा के लिए जी वो काम करेंगे धना सरदार, तो वो तो अपने आप प्रिय हो जाएँगे, तो बस आप ये करिए। वो कहती हैं, ठीक है, हम अभी जाते हैं। और वहाँ बड़े सूबेदार जी चिंतित होते हैं उस मसले को लेकर के, और फिर बात करते हैं। गंगूबा तात्या से कहते हैं कि कुछ पता चला, तुको जी कहाँ है? वो कहते हैं, तुको जी गए हैं श्याम सुंदर को लेने के लिए, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि पहले वो कहीं बाहर गया हुआ था गांव से। तो वो कहते हैं, इतना जघन्य वहाँ पर मतलब कि कांड चल रहा है, इतना बुरा हाल हो रहा है जनता का, तो भला वो बाहर कैसे जा सकता है? वो कहते हैं, कोई ज़रूरी निजी काम होगा जी, कोई बात नहीं, हो सकते हैं काम तो। कहते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि हमारा जो दल गया था वैद्यों का, उनमें से एक वैद्य जी जो हैं आए हैं और हमने आग्रह किया था, इसलिए वो आए हैं, सारा हाल आपको बता देंगे क्या कुछ है वहाँ पर। वैद्य जी आते हैं और बताते हैं कि देखिए, जैसा आपको पहले पता था, अंदेशा भी था और गाँव के वैद्य ने भी कहा था कि भोजन में ही जो अन्न जो है उसी के अंदर मिलावट है, और हमने जाके जाँच की, इलाज भी किया, और जाँच में यही पाया कि जो भोजन है उसमें मिलावट की गई है, वो बहुत ही दूषित है। और अब श्याम सुंदर को भी लाया जाता है। श्याम सुंदर से बात करते हैं सरकार, तो वो कहते हैं कि नहीं जी, अनाज तो बिल्कुल ठीक है, आप खुद जांच कर लीजिए, बेशक चलिए मेरे साथ में। जाते हैं और जो मालवा का जो गोदाम होता है वहाँ बोरियाँ चेक की जाती हैं। कौन जाता है? गंगवा तात्या जाते हैं, हिसाब भी देखते हैं और बोरियाँ देखते हैं, अनाज भी देखते हैं, सूंघ कर चेक कर सब देखते हैं, तो पाते हैं कि अनाज में तो गड़बड़ नहीं है। श्याम सुंदर कहता है कि भगवान को मुँह दिखाना है, भला मैं गड़बड़ क्यों करूँगा? वो कहते हैं, भगवान का तो पता नहीं, मगर यदि यहाँ पर कोई गड़बड़ पाई गई तो मल्हार राव सरकार जो है बख्शेंगे नहीं उस इंसान को जो गड़बड़ कर रहा है। और ये तो तय है कि अनाज दूषित वहाँ पहुँच रहा है। यदि अनाज यहाँ सही है, ये तो हमने देख लिया, मगर फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है? फिर वो कहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो तुम अपना काम करो। अब द्वारकाबाई साहिब जा रही होती है और यमुना बाई को कहती है कि पालकी तैयार हो, किसी को बताना मत, यहाँ से जाने के बाद में बता देंगे कि हम कहाँ गए हैं, तब तक किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। पीछे से आ जाती है हरकूबाई, कहती है, द्वारकाबाई साहिब। वो चौंक जाती है, किसी ने कुछ सुन तो नहीं लिया। वो कहती हैं, आपको अक्का बाई साहेब ने बुलाया है। वो कहते हैं, क्यों? कहते आपको पता है, मतलब संक्रांत है, तैयारी करनी है पूजा की, और ये वो लोगों को उपहार भी देने हैं, तो आपके बिना तो कोई ख़रीदारी बड़ी सरकार जो है किया नहीं करती, तो गौतम बड़ी सरकार ने आपको बुलाया है, ठीक है। वो कहती हैं, आ रहे हैं। फिर क्या होता है? हालांकि वो कहती हैं कि हमें कहीं जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, मगर यमुना बाई कहती हैं कि आप जाओ, हरकू बाई ने हो सकता है सारी बातें सुन ली हो, इसलिए आपको जो है वहाँ जाना ही उचित है, तो आप जाएँ, ठीक है।
यमुना बाई की बातें मान के चली जाती हैं। द्वारका बाई साहब देखती हैं, फटाफट सारा निपटाना चाहती है, सारी साड़ियाँ, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। एक दो बातों में देखती हैं गौतम बाई सरकार, उनको कहती हैं कि आपने ये साड़ी किसी ली? उसके लिए। अरे उसका तो आपने खुद ही कहते हैं, उस पर तो चटक रंग चलेगा, सादा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और एक साड़ी ले लेती हैं अपनी बेटी के लिए, पूछती हैं कितनी साड़ी ली? वो कहती है सीताबाई के लिए एक। एक क्यों ली? और लीजिए। गौतम बाई सरकार खुद चुनती हैं। फिर वो कहती है बहुत देर होगी, मुझे कुछ जाना है, मैं जाती हूँ। गौतम बाई सरकार रोकती है, सबको भेज देती है बाहर, सिर्फ रानियाँ वहाँ पर होती हैं और कहती हैं अब जानती हूँ मैं कि आप कहाँ जा रही हैं, धना सरदार से मिलने जा रही हैं। वो कहती है हाँ। कहती क्यों? कहती क्यों ना जाऊँ मैं? आप लोगों ने इतना अत्याचार किया है हमारे ऊपर, इतना मतलब मेरी बेटी के साथ में सोतेला व्यवहार किया है। ठीक है, मैं राजघराने से हूँ, आपने सही कहा गौतम बाई सरकार, मैं राजघराने से हूँ, फिर भी नहीं समझती, मगर इसीलिए समझती हूँ कि ठीक है, मेरा क्या दोष है यदि यदि मैंने बेटी को जन्म दिया तो? आपसे पहले शादी नहीं हुई मगर बच्चा तो पहले जना था, वो लड़की है, क्या यही दोष है? उसका यही दोष है? उसके पति के साथ में किस्मत से पति भी अच्छा मिल गया और उसके ससुर के साथ में, उसके पति के साथ में और उसके साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है, ये तो गलत है। वो रोने लग जाती है, बहुत बुरी तरह से रोती है और पिघल जाती है। गौतम बाई सरकार को कहती है देखिए मेरा मतलब ये नहीं था, हमारे लिए इतनी ही प्रिय है वो भी, सीताबाई भी, और हम सब के लिए, बल्कि वो पराई नहीं है, हमारी बेटी है। और उसके पति सीताबाई के लिए, उस ससुर के लिए जो दिलों में सम्मान है वो कतई कम नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी। हाँ, ये तो देखो आप जानती हैं, आपके पति को आप बड़े अच्छे से जानती हैं, जो हमारे पति हैं उनका स्वभाव कैसा है, उनको अपने मालवा या प्रजा के आगे कुछ नहीं दिखता, आप जानती हैं बस। और आप ऐसा सोचती ही क्यों हैं? गले लगा लेती उनको और कहती है आप ऐसा सोचती ही क्यों हैं कि धना सरदार कुछ कपट कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, ईमानदारी से वो अपना काम कर रहे हैं, तो चिंता किस बात की है? बात यही है ना कि वो ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पता है हमें ईमानदार हैं, हमारे समधी हैं, इतने पुराने मित्र हैं उनके, अच्छे सरदार हैं, भला वो गड़बड़ क्यों करेंगे? गले लगती हैं और फिर वो कहते हैं अब शांत हो जाइए, आप कितनी प्रिय हैं हमारे लिए और सीताबाई कितनी प्रिय हैं आप अच्छे से जानती हैं, तो ऐसी बात कभी मत कहना। मगर गले लगे लगे द्वारकाबाई साहिब क्या मन में कह रही होती हैं? वो कहती हैं अक्का साहिब इसी बात का तो डर है हमें, कहीं धना सरदार धोखेबाज ना निकल जाए, क्योंकि हमें उनकी ईमानदारी पर शक है, विश्वास नहीं। और हाँ, जैसे ही गौतम बाई सरकार ये कहती है कि हमें मालूम है आप कहाँ जा रही हैं, धना सरदार से मिलने जा रही हैं, उन्हें बताने जा रही हैं, सचेत करने जा रही हैं, तब वो गुस्से में देखती है हरकू बाई की तरफ और गौतम बाई सरकार कहती हैं कि उन्होंने कुछ नहीं बताया है, उनकी तरफ ऐसे मत देखिए, मैं खुद आपको बुलाने के लिए आ रही थी, क्योंकि मैं आपके बिना कोई भी खरीदारी नहीं किया करती, इसलिए आपके कक्ष में आ रही थी और तब मेरे कानों में आपकी और यमुना बाई की ये बातें पड़ी।